कितने थे? 15,44,00,000। SIR के बाद जो मतदाता सूची में संख्या होनी चाहिए 16 करोड़, नाम आए हो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये आपका विरोधी नहीं है, ये 4 करोड़ का जो गैप है, गैप नहीं है, ये मोदी का खोदा हुआ गड्ढा है। तो क्या मोदी शाह खुद चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ 2027 का चुनाव हार जाए, ताकि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उनकी बढ़ती दावेदारी को ध्वस्त किया जा सके? क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में तीसरी बार सत्ता हासिल करने का सीधा मतलब होगा मोदी के बाद योगी। लेकिन अब योगी के माथे पर चिंता की सघन लकीरें हैं, और इन लकीरों की वजह है SIR में चली कैंची। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15,44,00,000 से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या 15,44,00,000 से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। 14 दिसंबर को पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री बहुत परेशान नजर आ रहे थे। ये बात योगी आदित्यनाथ किसको सुना रहे थे? राहुल गांधी को? नहीं। अखिलेश यादव को? नहीं। शरद पवार, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव या उद्धव ठाकरे को? बिल्कुल नहीं। योगी आदित्यनाथ ये सुना रहे थे नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कि ये जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना? लेकिन इसका जवाब देते हुए खुद योगी ही कहते हैं कि ऐसा हुआ नहीं है। SIR की शान में कसीदे पढ़ते हुए योगी आदित्यनाथ ने सोचा था इसमें केवल कांग्रेस, RJD, NCP, पवार, शिवसेना, उद्धव या तृणमूल ममता गिरेंगे। लेकिन इस गैप के गड्ढे ने इन सब से ज्यादा योगी आदित्यनाथ की सांस अटका दी, क्योंकि खुद भाजपा का मुख्यमंत्री कह रहा है कि ज्ञानेश गुप्ता ने हमारे ही वोटरों के नाम गाजर मूली की तरह काट डाले। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। भाजपा की मीटिंग में योगी आदित्यनाथ बेहद कुपित थे। मोदी शाह ने उनके लिए ऐसा गड्ढा खोद डाला है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं इसमें कूदना है या इसको फांदना है। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब तो चुनाव आयोग ने भी बोल दिया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के बाद उत्तर प्रदेश में लगभग 2,96,00,000 नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं, और इनमें सबसे ज्यादा नाम दिल्ली से सटे गाजियाबाद, राजधानी लखनऊ, कानपुर, मेरठ और आगरा जैसे शहरी इलाकों में हटाए जाने की आशंका है। ये सारी सीटें भाजपा जीतती रही है। राज्य में SIR का पहला चरण 26 दिसंबर को खत्म होने वाला है। अगर सचमुच में चुनाव आयोग ने जो बताया है अंतिम तौर पर उतने नाम काट दिए जाते हैं, तो राज्य के 15.5 करोड़ वोटरों में से 19% साफ हो जाएंगे। मतलब उत्तर प्रदेश का हर 5वां वोटर मतदाता सूची से बाहर हो जाएगा। योगी के चेहरे पर इसकी घबराहट साफ नजर आ रही है। कितने थे? 15,44,00,000। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15,44,00,000 से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15,44,00,000 से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। खुद भाजपा का मानना है कि जितने लोगों के नाम काटे गए हैं उनमें से 85 से 90% तक मतदाता भाजपा के वोटर हैं। विश्लेषक कहते हैं कि मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि यूपी में बीजेपी हार जाए, ताकि योगी आदित्यनाथ दिल्ली की राजनीति से बाहर हो जाएं और मोदी अमित शाह के लिए चुनौती न बचे। 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में SIR के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हो कितने आए हैं? 12 करोड़। इसका मतलब यह है कि भाजपा में अंदरूनी तौर पर सब ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश अध्यक्ष के मुंह पर कहा कि मतदाताओं का नाम कटे नहीं, यह पार्टी के सामने पहला लक्ष्य है। लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता के सामने जो लक्ष्य रखा गया है उसकी कहानी योगी आदित्यनाथ की इच्छाओं से मेल नहीं खाती। जो अद्भुत है वो ये कि मोदी योगी की लड़ाई में SIR की पोल खुल गई है। पुलिस वालों को सिखाया जाता है
कि जब चोरों में आपसी लड़ाई होती है तो बहुत सारे राज अपने आप बाहर आ जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में अंतिम तौर पर एसआईआर में 19% वोटरों के नाम कटते हैं तो यह पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार जैसे बड़े राज्यों से दोगुने से भी ज्यादा होगा। बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। आंकड़ों के अनुसार 2 करोड़ 96 लाख में से 1 करोड़ 28 लाख को स्थायी रूप से शिफ्टेड, 46 लाख को मृत, 24 लाख को डुप्लीकेट वोटर और 87 लाख 40 हजार को लापता कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा 9,84,000 मतदाताओं ने बूथ लेवल अधिकारियों से फॉर्म लेने के बाद उन्हें वापस ही नहीं किया है। यह सोच सोचकर योगी की हवा सरकी हुई है कि गाजियाबाद में 36% से ज्यादा, लखनऊ में 30% से ज्यादा, कानपुर और मेरठ में 25% से ज्यादा और आगरा में 23% से ज्यादा मतदाता एसआईआर में उड़ा दिए जाने की कगार पर है। अकेले लखनऊ में ही 9 से 11 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 बार एसआईआर की तारीखें बढ़ाई जा चुकी हैं। पहले 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर और फिर 11 दिसंबर से बढ़ाकर 26 दिसंबर। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 31 दिसंबर को पब्लिश किया जाना है। वहीं फाइनल वोटर लिस्ट फरवरी 2026 में सामने आएगी। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी है, बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। तो खेल दिलचस्प हो गया है। भाजपा की विरोधी समाजवादी पार्टी इस खेल को तमाशे में बदलते हुए चुपचाप देख रही है। सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ की मर्जी के खिलाफ जाकर अमित शाह ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनवाया है। आरएसएस ने दबाव डालकर योगी से हां तो करवा लिया, लेकिन योगी खामोशी से हथियार डालने वाले नेताओं में से नहीं है, खासकर तब जब वो देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो उनके विरोधी हैं वो स्वतंत्र फैसले लेने की स्थिति में नहीं है और उनकी डोर दिल्ली के हाथों में है। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में संख्या होनी चाहिए 16 करोड़, नाम आए हो, कितने आए हैं? 12 करोड़। ये आपका विरोधी नहीं है। ये 4 करोड़ का जो गैप है, देखते जाइए आने वाले दिनों में भाजपा की अंदरूनी राजनीति बहुत घुमावदार मोड़ों से गुजरने वाली है, खासकर योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच के सियासी रिश्ते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।